हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ स्कूल यूनिफॉर्म की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो। तो देखिए, इस तरह से मैंने 1.5 मीटर सफ़ेद कलर का जो फैब्रिक आता है वो मैंने ले लिया है। आज हम यहाँ पे स्कूल यूनिफॉर्म का जो ड्रेस होता है उसकी कटिंग करेंगे। देखिए, पूरी तरह से मैंने इस तरह से फैब्रिक को ओपन कर लिया है। अब फैब्रिक में हमारे जो घड़ी वाला पार्ट होता है उसको हम यहाँ पे देखिए इस तरह से फोल्ड रखेंगे सामने की तरफ। अब यहाँ से हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। हमें पूरा फोल्ड नहीं करना है। यहाँ पे हमारी जितनी हिप साइज़ हो उसका 4 से डिवाइड कर लेना है। यहाँ पे हिप साइज़ 36 है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच आएगा। 2 इंच मार्जिन का ऐड करते हुए 11 इंच तक इस तरह से फोल्ड कर लेना है। देखिए, यहाँ पे कम पड़ रहा है तो हम इस तरह से फिर से फोल्ड करके नाप ले लेंगे। देखिए, अब यहाँ पे 11 इंच बिल्कुल बराबर आ रहा है। यहाँ पे हमें पूरा फोल्ड नहीं करना है, इसमें से हम स्लीव का कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमें पूरा फोल्ड नहीं करना है। अब यहाँ पे हमें कुर्ती का मेजरमेंट करने से पहले देखिए, यहाँ पे हमारा जो फैब्रिक है वो बराबर नहीं है, तो हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। फैब्रिक को एक बराबर कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें कुर्ती की लंबाई को ले लेना है। तो हमारी कुर्ती की रेडी लंबाई 34 इंच है, उसमें 2 इंच हमें सिलाई मार्जिन के लिए ऐड करके यहाँ पे हम 36 इंच पे भी मार्क कर लेंगे। 1.5 इंच हमारा नीचे पट्टी फोल्ड करने में जाएगा, आधा इंच हमारा शोल्डर जॉइंट करने में जाएगा। इस तरह से 2 इंच हमें एक्स्ट्रा ले लेना है। इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें दूसरा मार्किंग शोल्डर का करना है। तो यहाँ पे शोल्डर 14 इंच है, तो उसका आधा यहाँ पे हम 7 इंच पे शोल्डर का मार्किंग कर लेंगे और 7 इंच पे हम आर्म होल का मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हम आर्म होल की गोलाई देने के लिए फ्रंट पार्ट में हमें 1 इंच पे मार्क करके आर्म होल की गोलाई देनी होती है। तो 1 इंच पे इस तरह से मार्क करके गोलाई दे देंगे और बैक पार्ट में हमें 1.5 इंच पे मार्क करके गोलाई देनी है। तो 1.5 इंच पे इस तरह से मार्किंग करके गोलाई दे देंगे। अब देखिए, यहाँ से हमें कमर लेंथ का मार्किंग कर लेना है। तो हमारी कमर लेंथ का मार्किंग यहाँ पे हम 14.5 इंच पे कर लेंगे और हिप लेंथ का मार्किंग यहाँ पे हम 20.5 इंच पे कर लेंगे। इस तरह से दोनों मार्किंग करके यहाँ पे हम तीनों जगह पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारी चेस्ट लाइन है, ये हमारी कमर लाइन है और ये हमारी हिप लाइन है। देखिए, ये हमारी चेस्ट लाइन है, ये वेस्ट लाइन है, ये हमारी हिप लाइन है। इस तरह से तीनों लाइन को ड्रॉ करके अब यहाँ पे हम चेस्ट की मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे चेस्ट 34 इंच के है, तो उसको हम 4 से डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पे 8.5 इंच आएगा। चेस्ट का इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे कमर का मार्किंग करेंगे। तो 30 इंच की यहाँ पे कमर है, तो उसको 4 से डिवाइड कर लेंगे तो 7.5 इंच आएगा। तो 7.5 इंच पे यहाँ पे हम कमर का मार्क का निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पे हम हिप का मार्क का निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे हिप 36 इंच की है, तो उससे 4 से डिवाइड करते हुए यहाँ पे 9 इंच आएगा। तो 9 इंच पे हिप का मार्किंग का निशान लगा लेंगे। तीनों मार्क को हमें इस तरह से मिला लेना है। देखिए, इस तरह से। अब यहाँ पे हम बॉटम का मार्क का निशान लगा लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैं बॉटम 9.5 इंच ले रही हूँ। इस लाइन को भी हम इस लाइन से मिला लेंगे इस तरह से। यहाँ पे आप अपने हिसाब से जितनी बॉटम पसंद हो उस तरह से आपको यहाँ पे 4 फोल्ड करने का रहेगा। अब यहाँ पे हमें 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए ऐड कर लेना है। इसमें हमारा आधा इंच लूजिंग ऐड हो जाएगा और 1.5 इंच यहाँ पे हमारा सिलाई मार्जिन रह जाएगा। इस तरह से 2 इंच पे मार्क करके सभी मार्क को हमें मिला लेना है। इस तरह से। अब यहाँ पे हम नेक की मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे नेक की चौड़ाई मैं 3 इंच रख रही हूँ और फ्रंट नेक में यहाँ पे 4 इंच डीप लूँगी।
इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। यहाँ यूनिफॉर्म है इसलिए यहाँ पे हमें कोई डिज़ाइन वाला पैटर्न का नेक नहीं करना है। इस तरह से मैं राउंड शेप में ही ड्रॉ कर रही हूँ। अब बैक नेक डीप यहाँ पे मैं 2 इंच ले रही हूँ। देखिए इस तरह से यहाँ पर भी बॉक्स बना लेंगे, उसमें भी राउंड शेप दे देंगे। अब शोल्डर पे यहाँ पे हमें आधे इंच पे इस तरह से मार्क कर लेना है और शोल्डर को यहाँ पे हम डाउन कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इसी मार्किंग पे यहाँ पे हम कुर्ती की कटिंग कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हमें फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग नहीं करनी है। पहले हमें इस तरह से बैक नेक की कटिंग करेंगे और बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे। दोनों पार्ट को अलग करके यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट में नेक और आर्म होल की कटिंग करेंगे। अब यहाँ पे हिप पे हमें जो मार्किंग किया है वहाँ पे हम इस तरह से कट लगा लेंगे। यहाँ तक ही हमें फिटिंग सिलाई लगानी होती है। अब हम दोनों पार्ट को इस तरह से अलग कर लेंगे और फ्रंट पार्ट में नेक और आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। देखिए अब इस तरह से हमारी कुर्ती का कटिंग कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे हम स्लीव का कटिंग कर लेंगे। जो बचा हुआ फैब्रिक है उसको हम इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पे हम स्लीव की मार्किंग कर लेंगे। तो स्लीव की चौड़ाई यहाँ पे हम 8 इंच रखेंगे और स्लीव की लेंथ यहाँ पे हमारी 15 इंच रेडी स्लीव है। उसमें 2 इंच यहाँ पे हमें सिलाई मार्जिन का ऐड करेंगे तो 17.5 इंच यहाँ पे हमारी स्लीव की लंबाई है। यहाँ पे इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे ओपन साइड से हमें यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क कर लेना है और अंदर की ओर यहाँ पे हम 2 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। इसके ऊपर यहाँ पे हम स्लीव का इस तरह से शेप ड्रॉ कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमें स्लीव का शेप ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे रेडी बॉटम 5 इंच है, उसमें 1.5 इंच हमें सिलाई मार्जिन के लिए ऐड करते हुए यहाँ पे हम 7.5 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेंगे और 5 इंच पे भी मार्क कर लेंगे। इस तरह से लाइन को मिला लेना है। अब हम स्लीव का भी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे हम कट लगा लेंगे और स्लीव को इस तरह से ओपन कर लेंगे और फ्रंट पार्ट के लिए भी यहाँ पे हम स्लीव का शेप ड्रॉ कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमें फ्रंट पार्ट का शेप ड्रॉ करके कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ पे हमारा स्लीव का कटिंग भी कंप्लीट हो गया है। अब हम कुर्ती की स्टिचिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुर्ती का फ्रंट पार्ट ले लिया है। उसके ऊपर यहाँ पे हमें अस्तर को इस तरह से रख लेना है। सही के ऊपर अस्तर रख के नेक में सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से पिन को अटैच कर रही हूँ जिससे हमें अच्छी तरीके से सिलाई लगा पाएंगे। इस तरह से सिलाई लग जाने के बाद यहाँ पे हम नेक की कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। अब अस्तर को यहाँ पे हमें इस तरह से पीछे की ओर जाने देंगे। अब यहाँ पे हमें धारी सिलाई लगा लेनी है। अब देखिए यहाँ पे हमें कुर्ती के साइड से भी अस्तर को जॉइंट कर लेना है। इसी तरह से हमें बैक पार्ट को भी रेडी कर लेना है। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारा बैक पार्ट भी कंप्लीट हो गया है।
अब यहाँ पे हमें दोनों पार्ट को इस तरह से सही के ऊपर सही रख के हमें शोल्डर को जॉइंट कर लेना है। देखिए यहाँ पे हम शोल्डर में 2 बार इस तरह से सिलाई लगा के शोल्डर में पक्की सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पे हमने जो सिलाई लगाई है वो बैक पार्ट की ओर रखते हुए यहाँ पे हम धारी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमारे शोल्डर जॉइंट हो गए हैं। अब यहाँ पे हमें स्लीव में इस तरह से बॉटम को फोल्ड कर लेना है। दोनों स्लीव में हमारी बॉटम भी फोल्ड हो गई है। अब यहाँ पे हम स्लीव को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी स्लीव में जो हमने फ्रंट पार्ट के लिए कटिंग किया था वो फ्रंट पार्ट की और बैक पार्ट में हमारा बड़ा पार्ट आए उस तरह से ही हम स्लीव को अटैच कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा झोल ना आए उसी तरह से हम स्लीव को अटैच कर लेंगे। इस तरह से हमारी दोनों स्लीव अटैच हो गई है। अब यहाँ पे हम कुर्ती का फिटिंग का मार्किंग कर लेंगे। तो 2 इंच हमें सिलाई मार्जिन किए रखा था उसमें आधा इंच हमारा लूजिंग का हमें माइनस कर लेना है और 1.5 इंच पे यहाँ पे हम इस तरह से मार्क कर लेंगे और तीनों मार्क को यहाँ पे हम इस तरह से मिला लेंगे। इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी 1.5 इंच पे मार्क कर लेना है। देखिए यहाँ तक ही हमें सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पे हमें स्लीव में बॉटम 5 इंच थी तो 5 इंच पे मार्क कर लेंगे और यहाँ पे इस तरह से इस लाइन को मिला लेंगे। दोनों स्लीव में यहाँ पे हम 5 इंच पे मार्क कर लेंगे और इस मार्क को हम यहाँ तक मिला लेंगे। अब इस मार्क में हमें कुर्ती की फिटिंग सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हमें कुर्ती का फिटिंग कर लेना है, हमारा परफेक्ट फिटिंग आ जाएगा। देखिए यहाँ तक ही हमें सिलाई लगानी है। फिर कुर्ती को इस तरह से टर्न करके यहाँ पास में ही हमें दूसरी सिलाई भी लगा लेनी है। इसी तरह से हमारी दोनों साइड सिलाई लग गई है। अब यहाँ पे हम कुर्ती को इस तरह से ओपन कर लेंगे। नीचे की साइड यहाँ पे देखिए इस तरह से 2 फोल्ड करके हमें सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पे सामने के पार्ट में इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा परफेक्ट तरीके से यहाँ पे फोल्ड हुआ है। इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी फोल्ड कर लेना है। दोनों साइड फोल्ड हो गया है। अब यहाँ पे हम नीचे की साइड में भी इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारी दोनों साइड सिलाई लग गई है। यहाँ पे हमारी कुर्ती की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। कुर्ती की रॉन्ग साइड में यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें कट लगा लेने हैं जिससे हमारा कुर्ती का फिटिंग परफेक्ट आ जाएगा। इस तरह से देखिए हमें 3 से 4 कट लगा लेने हैं। स्लीव में भी यहाँ पे हम 2 से 3 कट लगा लेंगे। अब इसी तरह से हमें सामने के पार्ट में भी कट लगा लेने हैं। देखिए इस तरह से कट हमें 2 इंच सिलाई मार्जिन रखा हो तो ही लगाने हैं वरना हमें नहीं लगाने हैं। इस तरह से हमारी बोट नेक कुर्ती का कटिंग एंड स्टिचिंग कंप्लीट हो गया है। आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।